दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सबका स्वागत करता हूं और इसी दुआओं के साथ एक वीडियो को शुरू करता हूं कि आप लोग सारे सेहतमंद रहोगे और नेचुरल तरीके से ज़िंदगी जीते रहोगे। कई सारे व्हाट्सएप्स आते हैं, उनमें से आज मैं 2 सवाल लिया हूं जिसका जवाब आप लोग के सामने रखूंगा। जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं उनको भी जवाब मिलेगा और आप लोग को भी अगर ये समस्या है तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और आप इस प्रॉब्लम से निजात पाओगे। पहला जो सवाल है और वो कॉमन सवाल है, यूरिन की जो इन्फेक्शन है उसको कैसे कंट्रोल करें। यूरिन में अलग अलग तरीके से दोस्तों समस्या आती है और अलग अलग कारणों से आती है, तो उसको अगर कोई समझ जाता है तो आप ये इन्फेक्शन से बच सकते हो। दूसरी बात है, यूरिन जो है वो हमारे शरीर से विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालता है, यानी हमें डिटॉक्सिफाइड करता है। शरीर में जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ब्लड वगैरह छन जाने के बाद जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो काम में लगता है और बाकी किडनी के माध्यम से शरीर उसको बाहर निकालता है। यूरिन हमेशा दोस्तों याद रखो प्योर व्हाइट होनी चाहिए, बिल्कुल मलिन नहीं होनी चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए, पिंकिश नहीं होनी चाहिए, रेडिश नहीं होनी चाहिए। जिसका फ्लो और कलर यूरिन का सही है उसको दोस्तों किसी भी तरह का समस्या नहीं है। अगर दुर्गंध आ रहा है, रह रह के पेशाब हो रही है, एकदम फटाफट पेशाब करना है, रोक नहीं पा रहा है, अगर पेशाब करते हैं तो धार सही नहीं हो रही है और बड़ी कठिनाई से पेशाब हो रही है, तकलीफ बहुत होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, आपका वेजाइना में पेन होती है, पेनिस में पेन होती है, तो दोस्तों तो सोचने वाली बात है। 4-5 चीज़ आपको बताता हूं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, फिर इसका सल्यूशन भी दोस्तों बताऊंगा। बिल्कुल ये ठीक हो सकता है और वो भी बिना एंटीबायोटिक के, बिना कोई दवाई के, बिना कोई गोली खाए। पहला है कि पेशाब करने की तीव्र इच्छा, पेशाब में कठिनाई यानी पेशाब करते समय जलन होना और कठिनाई से पेशाब बाहर आना, बार बार होना यानी बार बार पेशाब का आना और अक्सर कम पेशाब होना और थोड़ा रुक के आना या फिर थोड़ा उसमें पेशाब रुक जाना और फिर 5 मिनट में ऐसे लगे कि मुझे पेशाब करनी है। मलिन, अस्पष्ट, झागदार और हल्के रंग का पेशाब होना, लाल, चमकदार, गुलाबी या कोला रंग का मूत्र होना यानी मूत्र में रक्त का संकेत होना, ये सारा चीज दोस्तों डेंजर जोन में आता है कि आपके शरीर से अगर झागदार पेशाब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोटीन लॉस होने का खतरा है। उसी तरीके से अगर आपका मलिन है तो कई बार दोस्तों आपके शरीर में कई सारा कठिनाई है और ये उसको दिखा रहा है, इसलिए यूरिन की टेस्ट करना जरूरी है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि स्टोन वगैरह अगर हमारे किडनी में रहता है या यूरिनरी ब्लैडर या जो यूरिनरी ट्रैक है इसमें अगर रहता है तो भी दोस्तों कठिनाई होती है। कई बार ऐसे देखा गया है कि आपका शरीर में जो रहना चाहिए, जो आपका मिनरल्स है, जो बाकी आपकी खनिज है, वो भी दोस्तों बाहर आ जाता है, तो भी आपका शरीर वीक होने लगता है और इन्फेक्शन वगैरह के कारण शरीर में फीवर वगैरह लगा रहता है, बॉडी वीक हो जाता है। एक्यूप्रेशर में इसका बहुत ही दोस्तों साधारण सा इलाज है जो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। और याद रखें, ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मैं अपने किताब में भी दे रखा हूँ। अगर एक किताब आपके घर में हो तो आपका जो भी मन में सवाल आए, ऐसा सवाल का जवाब आपको किताब देगा, क्योंकि किताब हमने 10 साल लग के जो अपनी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को दोस्तों इसमें डाले हैं। 51 बीमारियों का इलाज और पूरी एक्यूप्रेशर का नॉलेज फोटो के साथ दिया गया है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दोस्तों उपलब्ध है। ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाएगा। इसको घर एक रखें जिससे कि आपका कभी भी कोई समस्या हो, किताब का सहारा लेके और वीडियो वगैरह देख के भी आप अपनी प्रॉब्लम घर बैठ के समाप्त कर सकते हो। बाकी रहा ये जो समस्या पर्टिकुलर यूरिन में अलग अलग तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका दोस्तों निदान एक्यूप्रेशर से कैसे करोगे। पहला है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट आपको प्रेस करना ही है। दूसरा, उसको सपोर्ट करने के लिए जो मेल है वो प्रोस्टेट का पॉइंट दबाएं, साथ साथ पेनिस और वेजाइना का पॉइंट भी दबाया जाए। इन्फेक्शन से बचने के लिए दोस्तों आपको एक 16 नंबर पॉइंट में बताऊंगा जो एंटी इन्फेक्शन का पॉइंट है। लिम्फेटिक सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है, जो आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, वो पॉइंट भी आपको दोस्तों बताऊंगा। और लीवर को भी दोस्तों ठीक रखना चाहिए, इसलिए पॉइंट नंबर 23 भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारा मिला के दोस्तों आपको एक्टिवेट करना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल दोस्तों ठीक हो जाएगा। पहला बताता हूं, यूरिनरी ब्लैडर।
हर पॉइंट को दोस्तों 30-30 बार आपको दबानी है। मगर जो पेनिस, वेजाइना और आपका लिम्फेटिक सिस्टम यानी 12 नंबर, 13 नंबर और 16 नंबर वगैरह जो पॉइंट है, इसको आप 15 बार दबाइए यानी हाफ, और बाकी पॉइंट को दोस्तों आप कम से कम 30 टाइम्स दबाइए। तो पहला शुरू करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से शुरू करता हूं। यह है पॉइंट नंबर 18। उसी का अगर सीधा लाइन अगर यहां खींचता हूं तो इस जगह पे दोस्तों रहता है हमारी किडनी, पॉइंट नंबर 26। और थोड़ा से अगर ऐसे साइड पे जाता हूं, यहां आपका आ जाता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट पॉइंट नंबर 11 होता है। उसके बाद दोस्तों रहता है 12 नंबर पॉइंट, पेनिस और वेजाइना। उसके बाद रहता है 13 नंबर फीमेल के लिए, यह है आपका यूट्रस। और एक 16 नंबर पॉइंट जैसे आपसे मैं शेयर करूंगा, यह रहता है यहां पे दोस्तों। ये जैसे मैंने आपको लेफ्ट में बना रहा हूं, ऐसा ही दोस्तों राइट में भी है। मैं इजी होगा इसलिए लेफ्ट में दिखा रहा हूं। इसको अच्छे से अगर समझ जाओगे, जिंदगी भर आपको यूरिन इन्फेक्शन दोस्तों नहीं होगा। ये रहा 26 नंबर पॉइंट, ये रहा 18 नंबर पॉइंट, ये रहा 11 नंबर पॉइंट, ये रहा 12 नंबर आपका पेनिस एंड वेजाइना, ये है प्रोस्टेट, ये पुरुषों में। और ये जो 13 नंबर है, ये आपका महिलाओं में है, यूट्रस। 12 नंबर महिला और पुरुष दोनों में है। ये रहा दोस्तों 16 नंबर, ये इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। तो कैसे स्टिमुलेट करना है, पहले 18 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 30 बार दबाइए यहां पर। उसके बाद आइए 11 नंबर में, जो मेल हो वो 11 नंबर दबाओगे। यहां आप 15 से 20 बार दबाइए 11 नंबर को। 12 नंबर मेल फीमेल दोनों दबाओ कम से कम 15-20 बार। 13 नंबर को सिर्फ फीमेल दबाएंगे 15 से 20 बार। 16 नंबर दोनों दबाओगे मेल फीमेल 15 से 20 बार, ये बीचों बीच है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पे जोड़ूंगा, यहां से एक लाइन यहां आता है, ये होता है आपका डायबिटीज का पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 25, पैनक्रियाज। ये लेफ्ट में दोस्तों करके दिखाता हूं, राइट में भी ऐसा ही है, मैं करके हालांकि एक बार प्रेशर आपको दिखा दूंगा। तो ये रहा डायबिटीज का पॉइंट यहां 30 बार, और आखिर में आप दबाइएगा किडनी का पॉइंट 30 बार। मतलब 26 नंबर में आप एंड करोगे। स्टार्ट विथ 18, देन प्रोस्टेट, देन पेनिस एंड वेजाइना, देन फीमेल के लिए आपका यूट्रस, 16 नंबर दोनों के लिए मेल फीमेल, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कराओगे इन्फेक्शन से बचने के लिए। और ये रहा डायबिटीज का पॉइंट 25 नंबर, पैनक्रियाज को एक्टिवेट कराओगे। लास्ट में 26 नंबर 30 बार दबाओगे किडनी को बचाने के लिए। ये सारा अगर दोस्तों ढंग से आप देखो, ढंग से कर पाए, यूरिन इन्फेक्शन से बचोगे, किडनी स्टोन से बचोगे, आपका किडनी का जावतीय जो भी समस्या है, इवन प्रोटीन लॉस वगैरह जो है, उसमें भी दोस्तों काम करता है। और किडनी ऐसे भी जरूरी है, कोई भी पॉइंट दबाओ ना दबाओ, किसी को कोई बीमारी है नहीं है, किडनी को दोस्तों बचानी है। इसलिए किडनी 26 नंबर का पॉइंट हमको हमेशा दबानी चाहिए, सुबह दोपहर रात खाना खाने के पहले। किडनी की समस्या बहुत हो रही है, इसलिए दोस्तों आप किसी भी कीमत पे किडनी का पॉइंट ना छोड़ें। हर रोज किडनी का पॉइंट और यूरिनरी ब्लैडर हो सके तो उसको भी दबाएं। मगर जो आज का जो दोस्तों जो यूरिन इन्फेक्शन संबंधित हमने चर्चा कर रहे हैं, ये सारा आपको दबाना है। जिनको प्रोस्टेट की समस्या है वो प्रोस्टेट को भी दबाएं अच्छे से, नहीं भी है तब भी यूरिन में अगर प्रॉब्लम है, ये सारा पॉइंट आपको दबाना होगा। यानी 4 3 7, इधर 7, इधर भी दोस्तों ऐसा ही है 7। यहां है किडनी, यहां रहा आपका पैनक्रियाज, यहां रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर, यहां पॉइंट नंबर 11, यहां पॉइंट नंबर 12, यहां पॉइंट नंबर 13, यहां पॉइंट नंबर 16। तो इस तरीके से आपको ये स्टिमुलेट करनी है। तो ये इसी तरीके से दोस्तों है। इतना सुंदर करके दोस्तों ये बताया हूं, अगर इसको आप ठीक से स्टिमुलेट करोगे, आपकी लाइफ बन जाएगी और बड़े से बड़े खतरनाक बीमारी को दोस्तों आप रोक सकते हो।
कोई भी इंफेक्शन शरीर में दोस्तों अगर इसी तरीके से आपने स्टिमुलेट किए 3 बार कम से कम दिन में, तो वो इन्फेक्शन दोस्तों खत्म हो सकता है। मतलब यूरिन हमें बताता है यार तुम्हारी हालत क्या है। इसलिए तो पहले जमाने में स्टूल और यूरिन की पहले जांच किया जाता था, बाकी टेस्ट बाद में। उससे समझ में आता था शरीर में कोई भयंकर बीमारी तो पनप नहीं रही है। तो आपको कोई भी खतरा आता है तुरंत ये पॉइंट दबाना शुरू करें। इवन अब जनरल फीवर भी दोस्तों होता है तो भी आप ये पॉइंट का सहारा आप स्टिमुलेट करना शुरू कर लें, तो आपके शरीर से हीट बाहर जाएगा, आपका शरीर मजबूत होगा, इन्फेक्शन से लड़ने का क्षमता बढ़ेगा। और खास करके किडनी के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। अगर आप कोई दवाई भी खाते हो, फीवर कम करने की दवाई हो, दर्द दूर करने की दवाई हो, किसी भी तरीके से आप मेडिकेशन में आ जाते हो, तो सबसे ज्यादा दोस्तों किडनी झेलता है। खान पीन में अगर आप कोई अनावश्यक खाना आप खाते हो जिसमें ऑयल ज्यादा होता है, जिसमें आपका सॉल्ट ज्यादा होती है, बाकी जो नॉनवेज से शुरू करके हम जाके जंक फूड दोस्तों खाते हो, वो सबको तो किडनी झेलता है। इसलिए आप इस सिस्टम को बिल्कुल दोस्तों फॉलो करें। ये जो लाइन खींचा हूं, ये लाइन आपको नई जिंदगी देगा और यूरिन संबंधित हर समस्या दोस्तों ठीक होगा, इंक्लूडिंग ड्रॉप होके यूरिन होना, आपका दुर्गंध आना, जल्दबाजी में आपको हमेशा दौड़ना बाथरूम को कि मुझे वॉशरूम जाना है और टॉयलेट में दौड़ लगानी है और यूरिन पास करनी है, ये समस्या ठीक होगा। साथ साथ जो कठिनाई है लोअर एब्डोमेन में पेन, तुम्हारा नाभि के पास दर्द, पुराना दोस्तों समस्या ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके काम में आएगा। और एक उसमें ऐड कर लेता हूं आपका आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के हिसाब से, अगर आपको इन्फेक्शन रहता है, जलन रहती है, प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों रात में 3 चम्मच सौंफ भिगो के रखें। सुबह उस सौंफ को अच्छे से उबाल लें 1-1.5 गिलास पानी मिला के, और जब अच्छे से उबल जाए उसको ठंडा करके मिश्री उसमें 1 चम्मच डाल लें। अगर शुगर नहीं है तो इसको दिन भर दोस्तों कम से कम 1-1 कप करके 4 बार 5 बार दोस्तों पियो। इससे आपका ये जलन वगैरह ठीक होगा और आपका यूरिन भी दोस्तों खुल के आएगा। दूसरा जो दोस्तों तरीका है वो है कि जो बेल का पत्ता होता है, इसमें सौंफ और मिश्री ये डाल के उसमें पान की तरह बनाएं और इसको चबा के दोस्तों सुबह सुबह खा लें खाली पेट में, और उसका रस को अंदर लें। इससे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, साथ साथ जितना यूरिन संबंधित समस्या है वो भी दोस्तों ठीक होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके काम में आएगा। और किताब जरूर दोस्तों आप मंगाओ, हिंदी अंग्रेजी कोई भी लैंग्वेज में आपको किताब मिल जाता है। ये अंग्रेजी है दोस्तों, काफी बड़ी किताब है, ये अमेजन से ही मंगाना। दूसरा ये है दोस्तों हिंदी किताब, इससे एक्यूप्रेशर का प्रैक्टिकल नॉलेज दोस्तों आप लोग का हो जाएगा। पेन ड्राइव वगैरह जिसको चाहिए, डीवीडीज वगैरह ट्रेनिंग का और ट्रीटमेंट का, वो व्हाट्सअप करें 8826676303 या फिर 8800403758 में। यार दोस्त के बीच में शेयर करें वीडियोज को और इसका लाभ उठाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं, जिससे मैं जो भी नई जानकारी आपको देता हूं ये आपके काम में आए। और एप्पल दोस्तों डेली खाओ, 1-1 एप्पल भी खाओगे तो आपका किडनी और लीवर दोनों दोस्तों मजबूत रहेगा, हार्ट भी अच्छा रहेगा, ब्लड प्यूरिफाइड होगा और आप अच्छी जिंदगी जियोगे। तो 1 एप्पल सबको लेनी चाहिए और एप्पल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। छिलके के साथ भी खा सकते हो, छिलका निकाल के भी खा सकते हो, मगर अच्छे से साफ करके दिन में 1 एप्पल जरूर लें, इससे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।